हाय। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो रिसेंटली क्लास 11th में प्रमोट हुए हैं और नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि नीट के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है और सबसे सिंपल है। जाओ जाके पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मिनट, मजाक, चिल। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। ऐसे टाइम पे जिन लोगों ने खुद को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि पढ़ाई तो करनी है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, उनके दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे होंगे कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वगैरह वगैरह। और ये वीडियो थोड़े अलग टाइप की होने वाली है। इसमें मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का एक जनरल रोड मैप बताने वाला हूँ और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको जो जनरल चीजें पता होनी चाहिए उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने के तरीके को मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ और इस वीडियो में एक कंप्लीट 2 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का रोड मैप डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 11th क्लास टू नीट 2025। पहली चीज जो जाननी जरूरी है वो है आपकी करंट सिचुएशन। अब रिसेंटली क्लास 10th का एग्जाम देकर आए हैं और क्लास 11th में प्रमोट हुए हैं, लेकिन ये बता दूं कि आपके क्लास 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते। काफी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली में एक जनरल परसेप्शन रहता है कि 10th के रिजल्ट में जिस तरीके के मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो नॉन मेड ले लिया, और साइंस में इन जनरल अगर अच्छे नंबर आ गए तो मेड सब्जेक्ट चूज कर लिया। लेकिन ये परसेप्शन कंप्लीटली गलत है। क्लास 10 तक की पढ़ाई और क्लास 11th में जाकर आगे जाकर जो पढ़ाई करनी है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। ये वो डिसीजन है जो आगे चलकर सिर्फ आपका करियर ही नहीं बल्कि अपनी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। तो ऐसे डिसीजन को आपको 10th के रिजल्ट मार्क्स के बेसिस पर नहीं बल्कि इंटरेस्ट के बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वही चूज करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि 11th की स्टार्टिंग में हर एक स्टूडेंट जीरो लेवल से ही स्टार्ट करता है। ये एक काफी लंबी जर्नी है और अप्स एंड डाउन इसमें आते रहेंगे। ऐसे में अपने आप को मिसजज करना, चाहे वो ओवर एस्टिमेट करना हो या फिर अंडर एस्टिमेट करना हो, दोनों ही गलत है। ये वो कुछ छोटी मोटी सी चीजें थी जो हर स्टूडेंट को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट के पास अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से सेटल हो जाता है। तो इस चीज के रिलेटेड ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्टार्टिंग फेज में दो चीजें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को बॉदर करती है। एक तो अपने लिए कोचिंग चूज करना और दूसरा स्कूल और पढ़ाई को साथ में लेकर चलना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 11th में प्रमोट होने के बाद इस चीज के रिलेटेड परेशान होते हैं, तो इन दोनों चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला, कोचिंग। कोचिंग के रिलेटेड सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इंसान को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हेल्प लेनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये बता दूं कि दोनों में से कोई भी चीज आप बिना टेंशन लिए कर सकते हो। दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है और दोनों में आपको प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निक्स मिलेंगे। आपको अपने कंफर्ट और अवेलेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कोई कोचिंग चूज करनी है और उसी अकॉर्डिंग फिर वर्क करते जाना है। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग ही सही रहेगी तो उसमें सबसे बेस्ट चॉइस है फिजिक्स वाला। और नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए खासकर फिजिक्स वाला के ही ऑनलाइन बैचेस मेरे हिसाब से तो काफी सही रहेंगे। अगर आप 11th क्लास में हैं तो अर्जुना नीट 3.0 2024 बैच आपके लिए है, जो आपको मिलेगा एट ₹3600। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच आपको मिलेगा एट ₹4200। इन दोनों ही बैचेस में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology. Classes 6 day a week with 3 live classes each day. Daily practice problems और quiz format solutions. PDF notes और सबसे ज़रूरी रेगुलर प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज भी। तो अगर आप PW के बैचेस में इंटरेस्टेड हैं, आप PW की लिंक चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 भी यूज कर सकते हैं। आपको ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, स्कूलिंग। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो रेगुलर स्कूल जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स वो होंगे जिनने डमी स्कूल में एडमिशन किया हुआ है। अब जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और जो नहीं जाते उन्हें टाइम तो मिलता है पर वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए और फिर उसे मेंटेन करने के लिए एक रेगुलर टाइम टेबल बनाएं, जिसमें आप स्कूल, कोचिंग और बाकी चीजों को कंसिडर करने के बाद भी अलग से सेल्फ स्टडी के लिए अपने लिए टाइम एक्सट्रैक्ट करें। क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होगा कि आपने अपनी कोचिंग या बाकी जगहों पर जो भी चीजें पढ़ी हैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं रह पाएंगी। कोचिंग तो सब जाते हैं, और अगर सिर्फ कोचिंग ही मैटर करती तो जिस कोचिंग के एक स्टूडेंट ने 720 स्कोर किया है बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उसी सेम कोचिंग से 720 ही स्कोर करने चाहिए थे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज जो है एक स्टूडेंट को बाकी सभी स्टूडेंट से अलग बनाती है
वो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। तो इसीलिए बात अपने दिमाग में डाल दो कि अपनी सारी दिन भर की एक्टिविटीज़ को हटाकर अलग से सेल्फ स्टडी के लिए आपको दिन भर टाइम रखना ही रखना है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ये सब चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से डाल दी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मेंटली फिट है। यहाँ से अब आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने में खास परेशानी नहीं होगी। अब अपनी 2 साल की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक जनरल फंडा दूं तो काफ़ी सिंपल है। 11th का सिलेबस 11th में ही कंप्लीट करना है विद अ लॉट ऑफ रिविजन्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, और सेम ही चीज़ 12th के लिए भी करनी है। बोलने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये चीज़ करनी कैसे है? इसका भी फंडा काफ़ी सिंपल है। रेगुलरली कोचिंग या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स अटेंड करने हैं और इनकी क्लासेस के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और जो क्लास में पढ़ाया गया है उन्हें सेम डे पर रेगुलरली रिवाइज भी करना है और साथ में ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी है। इस तरह आपके बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होंगे, और फिर संडे को पूरे हफ्ते जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है और साथ में टेस्ट भी देने हैं जिनका एनालिसिस करना भी जरूरी है। मटेरियल सॉल्व करने की बात करूं तो आपकी पहली प्रेफरेंस कोचिंग मॉड्यूल्स ही होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स में एक ऑर्गेनाइज तरीके से थ्योरी और फिर सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, इंक्लूडिंग PYQs। लेकिन अगर मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कोई और स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो डिस्कशन बनाया हुआ है, आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। अब एक सिंगल तरीके की स्ट्रेटेजी जिसमें सबसे पहले लेक्चर्स, फिर नोट्स, फिर रिविजन्स, फिर टेस्ट और लास्ट में एनालिसिस, यही एक तरीका आपको अपनी प्रिपरेशन के पूरे 2 साल अच्छे से फॉलो करना है। साथ में कंसिस्टेंट रहना है, और ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि हार्ड वर्क के लिए प्रिपरेशन में कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, दैट्स अबाउट इट। ये थी मेरी तरफ से नीट 2025 के लिए गाइडेंस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप रिसेंटली 11th में आए हैं तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो। बाय। What just happened?